अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिलीज, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब ठीक होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। इस वीडियो को बनाने का मेन मोटिव ये है कि मैं अपनी ऑडियंस को बताना चाहती हूँ, मैं खाली फूड की वीडियो नहीं बनाना चाहती। मैं ये चाहती हूँ कि फूड के साथ साथ मैं ट्रैवलिंग, मेरी लाइफ में क्या हो रहा है, मेरी डेली व्लॉग्स, शायरी, हेयर टिप्स, स्किन टिप्स, हर चीज़ की वीडियो बनाना चाहती हूँ। मेरी लाइफ में जो चीज़ें हो रही है वो नेचुरली वही चीज़ मैं आपको दिखाना चाहती हूँ और उस वीडियो को पसंद कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ठीक है। तो मैं नहीं चाहती मेरी ऑडियंस जो है सिर्फ फूड व्लॉग के ही नाम से मुझे जाने। मैं अपनी लाइफ में जो चीज़ें होनी होगी वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ और उससे ही मुझे प्यार कीजिएगा, ठीक है। और डेली व्लॉग्स, फूड टिप्स, स्किन टिप्स, हेयर टिप्स, शायरी के साथ साथ मैं चाहती हूँ कि दीन के बारे में भी आपको थोड़ा बहुत बताऊँ। ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन जितना मुझे मालूम है उससे आप भी जानें। हर मुसलमान को इस्लाम के बारे में ऐसा नहीं कि सब चीज़ें मालूम होती है, और जो चीज़ हमें मालूम है हमें ये भी नहीं पता कि जो चीज़ें हमें मालूम है क्या वो सही है या नहीं है, राइट। तो इसी चीज़ को मैं इम्प्लीमेंट करना चाहती हूँ अपनी लाइफ में भी और आपके साथ भी, कि हम लोगों की लाइफ में जो हो रहा है, हम अपने दीन के बारे में जितना जानते हैं मैं उसको और फैलाऊं, आप जानें, आप लोग जो चीज़ें जानते हैं वो चीज़ें मुझे सिखाएं। तो आज से मैं दीन के बारे में भी छोटे मोटे क्वेश्चन पूछूंगी। डेली हम कुछ नहीं सीख पाते, डेली अगर इस वीडियो के ज़रिए अगर आप एक चीज़ भी सीखते हैं तो साल में 365 डेज़ में 365 चीज़ें आप नई नई चीज़ें सीखेंगे इस्लाम के बारे में भी, और साथ के साथ मेरी स्किन टिप्स, हेयर टिप्स के बारे में भी वीडियोस आती रहेगी। आज मैं आपसे कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन करना चाहूँगी, 5 क्वेश्चन करूँगी और बहुत ही इजी सवाल है, उसके आंसर आपको पता होंगे। अगर नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं, मैं बता दूँगी, ठीक है। तो पहला सवाल ये है कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जानते हैं ना, जानते तो होंगे ही, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने बच्चे थे? जल्दी बताइएगा। देन उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन सी मस्जिद बनवाई? थर्ड क्वेश्चन है कि हमारी कुरान शरीफ, जिसकी वजह से ये दुनिया कायम है, जिसकी वजह से कुरान शरीफ की वजह से ही ये दुनिया कायम है, इस्लाम कायम है, तो कुरान शरीफ में कितनी सूरा है? और सबसे बड़ी सूरह कौन सी है और सबसे छोटी सूरह कौन सी है, बताइए। लास्ट क्वेश्चन ये है कि कौन सी ऐसी सूरह है जिसके स्टार्टिंग में हम बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते, यानी कि हर सूरह जो हम शुरुआत करते हैं बिस्मिल्लाह से करते हैं, लेकिन ऐसी कौन सी सूरह है एक जिसके शुरुआत में हम बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते? ये तो बेसिक से क्वेश्चंस है जो हर मुसलमान को पता होने चाहिए। नहीं है तो इस वीडियो के ज़रिए आपको पता चल जाएंगे। अगर किसी ने हमसे क्वेश्चन कर लिया, इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन कर लिया, तो अगर हमें नहीं आता तो लोग क्या सोचेंगे कि हम कैसा इस्लाम फॉलो करें, हमें ये बेसिक चीज़ें भी नहीं मालूम, राइट। तो इसके ज़रिए मैं चाहती हूँ कि सबको थोड़ा बहुत इस्लाम के बारे में डेली एक एक क्वेश्चन भी अगर सीखते हैं तो कितनी सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी, ठीक है। तो ऐसे ही मैं फूड के साथ, स्किन के साथ, डेली व्लॉग के साथ इस्लाम के बारे में भी आपको थोड़ा बहुत सिखाऊंगी और आप भी मुझे सिखाएंगे, है ना। जल्दी से आप इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही मैं वीडियोस लाती रहूँगी, लेकिन आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, सपोर्ट कीजिए, तभी तो मैं मोटिवेट होंगी ना, तभी मैं और वीडियोस बनाऊँगी। और आपको इसका आंसर पता था कि आपने ढूंढना है, ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये सब वीडियो ना स्क्रिप्टेड नहीं है, जो मुझे आता है वो मैं आपके साथ बातें करती हूँ। वैसे तो मुझे बात करना बहुत पसंद है, लेकिन आप लोगों के साथ ज़्यादा बातें नहीं कर पाती कि आप मेरी बक से बोर ना हो जाओ, ठीक है। तो ऐसी ही वीडियोस मैं लाऊंगी, आप मुझे सपोर्ट करिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, दैट्स इट।